ये सेल्फ डेवलपमेंट का होता है, जिसमें जो टॉपिक है वो ये है एम्पावरिंग यंग माइंड्स। यंग माइंड्स को कैसे पावरफुल बनाया जाए, क्योंकि यही वो समय है जब हमारे दिमाग का विकास ज़्यादा होता है। लेकिन समस्या ये है कि हम कई प्रकार के तूफानों में घिरे रहते हैं, माइंड कंसंट्रेट नहीं रहता है। और जो माइंड को कंसंट्रेट करके अपना सॉफ्टवेयर तैयार कर ले गया, वो जिंदगी में सफल रहेगा और आनंदमय रहेगा। खुशी और आनंद कहीं बाहर से नहीं मिलती है, सब आपके अंदर से मिलती है। बाहर तलाशोगे नहीं। और कार खरीद ले, कार खरीद लोगे, कुछ दिन के बाद फिर जैसे तैसे हो जाएगा। कार में समस्या आएगी, तेल भराना है तो ये करना है, कहीं किसी से लड़ गई तो आप कहाँ खुश रह गए। जैसे कोई कहे कि हम कार खरीद लेंगे तो खुश हो जाएंगे। कार खरीद लिया उसने, पैसा है या पैसा जुटाया उसने, कार खरीद लिया। लेकिन कार खरीदने के बाद खतरे कितने हैं। तेल रोज भरवाना, जहां जाओगे उसके लिए तेल भरवाना, तो रोज तेल की चिंता आपको रहेगी। इसके साथ साथ बाई चांस कहीं आपकी कार किसी से ठुक गई, तब बोलो। कहीं आके कोई लड़ गया और मर गया, तब बोलो क्या होगा। कहीं आपको खुशी मिली? नहीं मिली। खुशी जो होती है अपने अंदर से होती है। अंदर से खुश रहने का हमें तरीका ढूंढना रहता है, और सब आपको पढ़ाया जाता है, सब आपको बताया जाता है। तो आज जो टर्न हमारा है वो सेल्फ डेवलपमेंट का है, और सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब होता है, ध्यान से सुन लीजिए, अपने डायरी पर नोट कर लीजिए, डेली इंप्रूवमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट का अर्थ होता है डेली इंप्रूवमेंट। अभी जो बड़े बच्चे इधर बैठे हैं, इनके पास बहुत बार डायरी नहीं है, लिखते नहीं है। तो जब तुम्हारे पास, तुम हमारी बात को नहीं मानता है, तो जिंदगी में तुम्हारी बात कौन मानेगा। जब हमारी बात को नहीं मानते हो तो तुम्हारी बात नोट करके रखो, कोई नहीं मानेगा। और जब सयाने हो जाओगे, तुम्हारे पास बच्चे होंगे, तो वो भी नहीं तुम्हारी बात मानेंगे, क्योंकि तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुम्हारी कोई बात माने, बनोगे ही नहीं। जितने बैठे हैं इसमें से एक या दो के पास हो सकता डायरी है, बाकी किसी के पास नहीं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आगे चल करके वो दूसरे को भी सिखाएं, अपने पास सीमित न रखें, दूसरों को सिखाएं, वो दूसरों को बताएं। वो पहले अपने खुद सीखें, फिर दूसरे के बनाएं। तो देखिए वहां बोर्ड पर लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड पर, कि सेल्फ डेवलपमेंट मीन्स इंप्रूविंग योर सेल्फ एवरी डे। लिखते हैं तो दूसरे दिन आपकी राइटिंग थोड़ा सा अच्छी होनी चाहिए। आप याद करते हैं, दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा याद कर लीजिए। अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाइए, थोड़ा सा बढ़ाइए। अपने सोचने के तरीके को थोड़ा बढ़ा दीजिए। यही सेल्फ डेवलपमेंट होता है। वो नोट कर लिए होंगे, जिनको इस दुनिया में कुछ करना है और जिनको भीड़ का हिस्सा बनना है, वो चुपचाप बैठे रहेंगे। हो सकता है कि हमारी बात सुन लें, नहीं तो उनके दिमाग में जो कबाड़ा घूम रहा है वो उसको सुनने भी नहीं देगा। आपका निर्णय ही आपकी भाग्य होती है। आपने निर्णय कर लिया कि मुझे भीड़ से अलग होना है, आप अलग होने का प्रयास करना शुरू कर देंगे, सीखना शुरू कर देंगे। और अगर आपको ये है कि जैसे भीड़ रहती है वैसे हम रहें,
तो फिर आप न बदल पाएंगे और भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। अब भीड़ का हिस्सा बनने में उस भीड़ में जो मिलेगा उसकी हिस्सेदारी आपकी रहेगी। भीड़ के लोगों को जो मिलेगा उस भीड़ में उस आपकी हिस्सेदारी होगी, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं होगी। इसलिए डेली इंप्रूवमेंट होना चाहिए। इंप्रूवमेंट किस चीज में? देखो वहां लिखा हुआ है योर थॉट्स, अपने विचारों में थोड़ा परिवर्तन करिए। जो आप सोचते हैं उसको थोड़ा और बेहतर बनाइए। आदत जो आपकी पड़ी है तो छुड़ाना है तो जरा थोड़ा सा उसको और ज्यादा छोड़िए। अगर आदत डालनी है तो थोड़ा इंप्रूव करिए और आदत को मजबूत बनाइए। नॉलेज है, थोड़ा और नॉलेज लीजिए, थोड़ी और किताब पढ़िए। और बचपन से जो पढ़ने वाले होते हैं वो आगे चल करके किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़े निकल जाते हैं। क्योंकि पढ़ने की आदत अगर आपको बचपन में पड़ गई है तो फिर आप हमेशा पढ़ते रहेंगे। और इस दुनिया में इतनी किताबें हैं पढ़ने के लिए कि मैं खुद परेशान हूं कि मेरे पास किताब इतनी है और मैं पढ़ नहीं पाता, पूरा टाइम नहीं मिलता पढ़ने। तो जब पढ़ने की अभी से आदत पड़ेगी, अब इतने लोग हैं बच्चों में, छोटे बच्चे बड़े बच्चे मिला करके, हो सकता है 1 या 2 को आदत पड़ जाए, 3 को आदत पड़ जाए। मुझे तो नहीं लगता है कि इससे ज्यादा हो पाएगा, क्योंकि ये नियम है कि सभी लोग भीड़ से बाहर निकलने की क्षमता है उनके पास, इच्छा शक्ति नहीं होती। तो नॉलेज को थोड़ा थोड़ा सा रोज इंक्रीज करिए। अब किताब मैंने दिया था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसमें पल्लवी हैं और कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। नहीं अभी है, सब किताब मेरे पास वापस कर दो, पढ़ो और चाहे न पढ़ो, उसको वापस करो। उसके लिए अतिरिक्त पढ़ना पड़ेगा, अतिरिक्त जागना पड़ता है, अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है, अब होता है। लोग तुम्हारे जैसे लोग कितने पढ़ डालते हैं। तो नॉलेज हो गया, स्किल डेवलप करिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल है और कोई स्किल है, उसको रोज आना थोड़ा सा, जैसे बोलने की कला है, आप जो है थोड़ा सा रोज बढ़ाइए, रोज थोड़ा सा उसको और ज्यादा मजबूत बनाइए स्किल को। अब तो ऐप आ गया है अंग्रेजी बोलने वाला, अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करिए, थोड़ा और करिए, कल थोड़ा और करिए, फिर परसों थोड़ा और कीजिए, थोड़ा सा उसको बढ़ाते जाइए। तो पता चला 5 साल में आप पहुंच जाएंगे ऐसी जगह कि जहां बहुत सारे लोग तरसेंगे कि हम भी पहुंच जाएं। और अपने चारित्रिक गुण को बढ़ाइए। चारित्रिक गुण जो आपके अंदर हैं, जैसे ईमानदारी है, ईमानदारी, साहस, कल्पना शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, ये सब आपके चारित्रिक गुण हैं। इनमें से रोज थोड़ा सा बढ़ाते चलिए। और इसके बाद कार्य करिए, तो रोजाना थोड़ा सा कार्य करने की क्षमता बढ़ाइए, कार्य को बढ़ाइए। मतलब एवरी डे इम्प्रूवमेंट इज कॉल्ड सेल्फ डेवलपमेंट। प्रैक्टिस इम्प्रूव सर्व। दूसरे की सेवा करने के लिए सोचिए, कैसे हम दूसरे की सेवा करें। अब कहोगे दूसरे की सेवा कौन करता है, तो जाहिर जबान जहाँ जब पूरा ये हमारा देश ही है तो किसको क्या बताओ, तब तक आपकी उन्नति नहीं होगी। तो मैंने बताया Amazon.com में दूसरे की सेवा करता है, घर आपके सामान पहुंचाता है। पहले आपको दौड़ के जाना पड़ता था दुकान, और अब आप केवल ऑनलाइन कर दीजिए, आपके घर आ जाता है।
तो सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहा? जब दूसरे को सर्विस दोगे तो आपकी उन्नति होगी। तो इस तरीके से आज ये हम यही समाप्त करते हैं। डेली इंप्रूवमेंट इन एवरी एरिया। थैंक यू वेरी मच।